everyone, this is Swati, your spoken English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको मिलती है फ्री एजुकेशन, चाहे हम बात करें स्कूल एजुकेशन की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी या कोर्सेज लाइक स्पोकन इंग्लिश कोर्स. नाउ व्हाट हैव आई ब्रॉट टुडे फॉर यू. आज मैं आपको क्विकली कुछ सिखाने वाली हूँ, बहुत ही क्विकली. बताओ क्या सिखाने वाली हूँ? डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग. आई हैव ऑलरेडी टेकन अ सेशन कि स्पीक और टॉक में क्या डिफरेंस होता है, से और टेल में क्या डिफरेंस होता है. हियर आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग. आप कभी ऐसे फुसफुसाते हुए बात करते हो, कभी चीखते हुए बात करते हो, कभी ऐसे ना धीरे धीरे बात करते हो ताकि किसी को सुनाई ना दे. सपोज आप अपने फ्रेंड से बात करो, एक स्पेशल सीक्रेट प्लान हो रहा है, तो आप कैसे बात करोगे? धीरे धीरे से फुसफुसाते हुए बात करोगे, है ना. तो ये जो डिफरेंट टाइप की बातें होती हैं, हाउ डू वी कॉल, हाउ डू वी यूज द करेक्ट वर्ड. वी हैव टू यूज द करेक्ट वर्ड इन इंग्लिश. सो लेट्स लर्न दीज करेक्ट वर्ड्स. सो द फर्स्ट वन इज वेरी सिंपल. वी नो दिस वर्ड स्पीक. स्पीक का मतलब होता है कहना. To talk or make use of words in a normal voice. Normal voice में जब आप कुछ कहते हो उसको speak कहते हैं. Speak usually languages के साथ use होता है. For example, how many languages do you speak? I speak 5 languages. Okay, she is not speaking to me. She is not talking to me. तो यहाँ पे speak और talk का difference तो मैं आपको already बता चुकी हूँ. So सबसे पहला है speak, which means normally किसी से कुछ बात करना. Normally कोई भी बात करना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप से बात कर रही हूँ. आई वॉज स्पीकिंग टू माई सेल्फ. मैं अपने आप से बात कर रही थी. आई वॉज स्पीकिंग टू माई सेल्फ. नेक्स्ट होता है टॉक. टॉक का मतलब होता है जब आप किसी सेकेंड पर्सन से बात कर रहे हो, इंफॉर्मेशन पास हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू. आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग. मैं तुमसे बात कर रही हूँ और बताने को इंग्लिश में कहते हैं टेल. सो आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट डिफरेंट वेज ऑफ स्पीकिंग. क्लियर विद दिस एग्जाम्पल? लेट्स टॉक अबाउट दिस. मतलब चलो इस बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस. थर्ड इज हिस. हिस का मतलब क्या होता है? जैसे स्नेक होता है ना, उसकी हिसिंग साउंड होती है, जो वो फुंकारता है, हुंकारता है समथिंग, हाँ हिंदी में. सो जो वो की आवाज़ आती है, दैट इज़ नोन एज हिसिंग. अब क्या होता है, अब आप बहुत बार आप हिस करते हो. कैसे? लाइक जब आप फुसफुसाते हो बहुत ही धीरे, ऐसा लगता है स्नेक टाइप की आवाज़ आ रही है. कभी कभी आप ब्रीद करते हो और आप लाइक ऐसी आवाज़ें निकालते हो, उसको भी हिसिंग साउंड कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है. लाउड विस्पर में हिस करना. द ऑडियंस हिस्ड हिम ऑफ द स्टेज. लीव मी अलोन, ही इज हिस्ड. ऑडियंस ने उसको जो है स्टेज से दे हिस्ड हिम ऑफ, मतलब सब ने जो है ना, हटाओ इसको, ये वाली साउंड आ रही थी, तो उसने भी क्या किया? लीव मी अलोन. उसने हिस किया, मतलब बहुत ही लाउड विस्पर में उसने बोला. थर्ड इज, नेक्स्ट इज बार्क. फोर्थ इज बार्क. बार्क का मतलब एक्चुअल में होता है भौंकना. लेकिन जब कोई आपसे बहुत ही रूडली, बहुत ऊंची आवाज़ में बात करता है, तब ये बताने के लिए कि वो कितने इनअप्रोप्रिएट तरीके से आपसे बात कर रहा था, हम यूज़ करते हैं बार्क. टू से समथिंग क्विकली इन अ लाउड वॉइस बट इन अ वेरी रूड मैनर. ठीक है. अगर ज़ोर से बोलना है तो हम लाउडली बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो बार्क, मतलब आप ये बताना चाहते हो कि आप उस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं करते. उसने जो कहा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल था. कैसे बोलोगे? द मेजर बार्क्ड आउट द ऑर्डर्स टू द सोल्जर्स. सो मेजर जो थे, जो एक तरीके से आप मान लो कि जो ऑफिसर थे, उन्होंने जितने भी सोल्जर्स थे उनके सामने ही बार्क्ड द ऑर्डर्स. व्हेन यू से ही बार्क्ड आउट द ऑर्डर्स, मतलब उन्होंने जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए क्रूअल तरीके से ऑर्डर्स दिए. ओके. मम्बल का मतलब होता है टू स्पीक अनक्लियरली सो दैट अदर्स कांट हियर. धीरे से बोलना ताकि आपके बगल वाले को, जिसको आप सुनाना चाहते हो, उसे तो समझ में आ जाए लेकिन बाकी किसी को समझ में नहीं आए. इसको हम कहते हैं मम्बल करना. मम्बल्ड. जॉनी मम्बल्ड अ कर्स एंड लेफ्ट द प्लेस. जॉनी मम्बल्ड अ कर्स मतलब भौड़ में जाओ तुम लोग, और एंड ही लेफ्ट, भौड़ में जाओ. ऐसे जो हमने बोला ना, धीरे से मम्बल किया, इसको क्या बोलते हैं? मम्बल करना. एंड ही लेफ्ट द प्लेस मतलब और वो वहाँ से उठ के चला गया. सिमिलरली वी हैव अ वर्ड मटर. मटर का मतलब होता है टू स्पीक इन अ लो वॉइस सो दैट अदर्स कांट हियर. सो ये मम्बल करना और मटर करना, इसका मतलब बुदबुदाना होता है. इन हिंदी यू कॉल इट बुदबुदाना.
He laughed and muttered something about foolishness. हंसा बड़े आए। तो ये जो धीरे से आप बात करते हो ना, जो सामने वाले को सुनाई नहीं देता और आपने कुछ बोल भी दिया, उसको अपन कहते हैं मटर करना। क्लियर? एंड नेक्स्ट वन इज वाइन। वाइन इज मतलब कंप्लेन करना, अरे यार मेरे साथ ही क्यों, अरे यार तुम वहाँ नहीं जा सकते क्या, वाई कांट यू डू दिस, अरे यार यू कुड हैव हेल्प मी। मतलब जो ये इरिटेटिंग सी साउंड होती है वेयर यू आर कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, उसको हम बोलते हैं ना, देखो, टू कंप्लेन इन अ सैड अनोइंग वॉइस अबाउट समथिंग। कंप्लेन करना, अरे यार मुझे नहीं करना, अरे यार कितना होमवर्क दे दिया, अरे यार यू नो, उसको आप कहते हो वाइन करना। तो आप इसको कैसे यूज करोगे, यार कम ऑन स्टॉप वाइनिंग, मतलब पूरे टाइम कंप्लेन करना बंद करो। यू ऑलवेज वाइन अबाउट थिंग्स, तुम हमेशा किसी ना किसी चीज के बारे में कंप्लेन करती रहती हो। आई वॉन्ट टू लीव नाउ, शी वाइंड। उसने क्या बोला, आई वॉन्ट टू लीव नाउ, मतलब शी वाइंड इन अ कंप्लेनिंग वॉइस, शी सेड कि अब मुझे यहाँ से जाना है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्टटर। स्टटर या स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। जो लोग क्लियरली नहीं बात कर पाते हैं, हकलाते हैं, उसे कहते हैं स्टैमर करना। टू स्पीक विद पॉजेस एंड रिपीटिंग द सेम साउंड और सिलेबल, लाइक क क क क कहा, जो इसको बोलते हैं स्टैमर करना या स्टम्बल करना। ठीक है, स्टटर करना, सॉरी। सो अब एग्जाम्पल क्या है, ऋतिक रोशन यूज्ड टू स्टैमर व्हेन ही वाज अ किड। एंड अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस कि ऋतिक रोशन जब छोटे थे, इनफैक्ट नॉट ओनली व्हेन ही वाज अ किड, बहुत बट मतलब जैसे मूवीज़ में आने के पहले तक ही यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट। उनकी जो स्पीच थी वो क्लियर नहीं थी, एंड ही रियली वर्कड हार्ड ऑन दैट। ओके, एंड वी हैव शाउट। शाउट मतलब चीखना। सो टू स्पीक इन अ लाउड वॉइस इन एंगर और टू गेट अटेंशन। अगर आपको किसी का अटेंशन चाहिए तो आप बहुत ज़ोर से चिल्लाते हो, या आपको किसी पे गुस्सा आया है तो आप चिल्लाते हो, उसे कहते हैं शाउट करना। तो यहाँ पे हो जाएगा, यू कैन नॉट शाउट एट मी लाइक दिस, स्टे इन योर लिमिट्स। तुम मुझ पे इस तरीके से नहीं चिल्ला सकते, अपनी लिमिट्स में रहो। नेक्स्ट इज चैट। चैट करना मतलब नॉर्मली हाय हेलो और बताओ कैसा क्या चल रहा है, जो नॉर्मल अपन बात करते हैं। टू हैव अ फ्रेंडली इनफॉर्मल कन्वर्सेशन। इनफॉर्मल फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन को हम कहते हैं चैट करना। फॉर एग्जाम्पल, हे आई वाज जस्ट चैटिंग विद माई फ्रेंड। जैसे तुमने बोला, अब तुम यहाँ पे टॉकिंग टू माई फ्रेंड मत बोलो, स्पीकिंग विद माई फ्रेंड मत बोलो। क्यों? चैटिंग इज, इट मीन्स कि आप एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन चैटिंग विद योर फ्रेंड्स सिंस लॉन्ग, यू शुड गो एंड स्टडी नाउ। तुम बहुत देर से अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हो, अब तुम्हें जाके पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट इज श्रीक और स्क्रीम। जैसे अचानक से आपके सामने कॉकरोच आ गया, या अचानक से आपके पैर के नीचे सपोज कुछ आ गया, तो आप कितनी जोर से चिल्लाते हो, आपको ऐसा लगता है डर लग जाता है। ठीक है, उसको आप क्या कहते हो, श्रीक करना, स्क्रीम करना, चीखना। टू क्राई आउट वेरी लाउडली ऑन अ हाई नोट, मतलब बहुत ही पैनी सी आवाज़ में ज़ोर से चिल्लाने को आप श्रीक करना या स्क्रीम करना कहते हो। As she opened the cupboard, a lizard fell on her and she screamed frantically. So जैसे ही उसने कबर्ड खोला तो एक छिपकली उसके ऊपर आके गिर गई, और वो कैसे चिल्लाई, आपको पता है कैसे चिल्लाई? फ्रैंटिकली, मतलब एकदम पागलों की तरह जोर से चिल्लाई। ओके, विस्पर। विस्पर का मतलब होता है धीरे से बोलना। जैसे हम खेलते भी है ना चाइनीज विस्पर, जहाँ पे आपको कान में आप धीरे से कुछ बोल देते हो विदाउट वाइब्रेटिंग द वोकल कॉर्ड्स, मतलब जोर से आवाज़ नहीं आती, बस फुसफुसाते हुए बोल देते, उसको कहते हैं विस्पर करना। शी विस्पर्ड इन माई ईयर्स अबाउट देयर प्लान, उसने धीरे से मुझे कान में उनके प्लान के बारे में बताया। सो विस्पर का मतलब आप धीरे से कान में बता रहे हो। क्लियर? सो यहाँ पे ये सारे जो वर्ड्स थे ये थे डिफरेंट टाइप्स के। आप बात ही कर रहे हो, हर जगह आप बात कर रहे हो, लेकिन आप कैसे बात कर रहे हो ये मैंने आपको बताया। जब आप नॉवेल्स रीड करोगे तब आपको ये वर्ड्स बहुत यूज़ होंगे। क्यों? क्योंकि आप ना पढ़ोगे दैट यू नो शी श्रीक्ड और ही विस्पर्ड और ही मटर्ड और ही मम्बल्ड, तब आपको ये मीनिंग पता होने चाहिए। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये मैंने नॉवेल से निकाले हुए हैं आपके लिए, चाहे लाइक वाइल आई वॉज रीडिंग अ नॉवल, तो उसमें ये सारे वर्ड्स यूज़ हुए थे। सो ट्रस्ट मी, व्हेन वी विल रीड आवर नॉवेल्स तब आपको ये वर्ड्स बहुत हेल्प करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड यू लाइक्ड इट। इफ़ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू like, share and subscribe and comment.
प्लीज़ टेल मी हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सारे जो वीडियोज़ हैं आपको मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट में मिल जाएंगे. होम पेज पे ही यू हैव स्पोकन इंग्लिश का टैब, जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे सारी कैटेगरीज इस तरीके से आपके सामने आ जाएगी. ना सपोज आपको बेसिक्स पढ़ने हैं, लेसन्स पढ़ने हैं, या वर्ड ऑफ द डे है, या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, लेवल अप है, आप उसको बस वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, चैप्टर वाइज पूरे वीडियोस जो हैं वो आ जाएंगे एंड आपका इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन अ वीडियो. ठीक है, दैट्स इट. थैंक यू सो मच. मिलते हैं बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग न्यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.